हमने एमटीएस तथा पोस्टमैन मेलगार्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया था। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने पेपर 1 सॉल्व किया था, जो कि एमटीएस और पोस्टमैन दोनों के लिए कंपलसरी होता है। आज के इस लेक्चर में हम पेपर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि केवल पोस्टमैन के एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है। चलिए तो शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश सर्किल के 2025 के पेपर 2 को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, रजिस्टर्ड आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी विल बी ट्रीटेड एज रिफ्यूज्ड इफ। जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनको डिलीवरी के लिए प्रेजेंट किया गया है, कौन से केसेस में वो अस्वीकृत या रिफ्यूज्ड माने जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, एड्रेसी रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑन प्रेजेंटेशन। यदि जो प्राप्त करता है वो आर्टिकल को प्रेजेंट करने पर डिलीवरी लेने से मना कर देता है, तो इस केस में भी आर्टिकल रिफ्यूज्ड माना जाएगा। ऑप्शन बी, एड्रेसी फेल टू टेक डिलीवरी आफ्टर रिक्वेस्टिंग फॉर डिटेंशन। यदि किसी एड्रेसी आर्टिकल्स की डिटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, मतलब आर्टिकल को रोके रखने के लिए अनुरोध करता है, उसके बाद भी एड्रेसी अगर आर्टिकल की डिलीवरी नहीं लेता है, तो इस केस में भी आर्टिकल को रिफ्यूज्ड माना जाएगा। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी डेज अ पोस्ट रेसांट ऑर्डिनरी आर्टिकल इज केप्ट इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट रेसांट साधारण वस्तु कितने दिनों तक डाकघर में रखी जा सकती है? कोई भी पोस्ट रेसांट आर्टिकल है जो कि किसी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में आया है, सो क्वेश्चन में पूछा गया कि उस आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में कितने दिन तक रखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी, 1 मंथ। किसी भी पोस्ट रेसांट आर्टिकल को ऑफिस ऑफ डिलीवरी में मैक्सिमम 1 महीने के लिए रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। What type of instruction about change of residence will not be attended by the postal authority? यदि कोई भी एड्रेसी अपना एड्रेस चेंज करता है, सो वह ऑफिस जिसको वह छोड़कर जा रहा है और वह ऑफिस जहां वो पहुंच रहा है, उन दोनों ऑफिसर्स के लिए एड्रेसी को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, जो कि 3 महीने तक वैलिड होते हैं। सो निम्न में से कौन सा इंस्ट्रक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड, कंडीशनल, एनीथिंग इन नेचर ऑफ टूर प्रोग्राम। आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यदि कोई भी एड्रेसी ऐसा पता देता है जो कि उलझा हुआ है, शर्तों के साथ है, या फिर किसी यात्रा कार्यक्रम से संबंधित है, तो ऐसी केस में किसी भी पोस्टल अधिकारी द्वारा यह वैध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन विल ऑर्डिनरी बी ट्रीटेड एज। किसी मृत व्यक्ति को संबोधित आर्टिकल्स किस तरीके से ट्रीट किए जाएंगे? सही ऑप्शन बी आ जाएगा, अनक्लेम्ड। यदि कोई भी आर्टिकल ऐसा है जिसपे एड्रेसी का नाम लिखा है जिसकी की मृत्यु हो चुकी है, सो ऐसे आर्टिकल्स को लावारिस आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which facilities are provided by village postmen in rural areas in addition to their regular delivery work? सो जो विलेज पोस्टमैन रहते हैं वह अपने नियमित काम करने के साथ साथ अधिक काम और कौन कौन से करते हैं, अतिरिक्त काम कौन कौन से करते हैं? सेल ऑफ पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी, डाक टिकटों की बिक्री, ये ऑप्शन सही है। मनी ऑर्डर फॉर्म की बिक्री भी करते हैं। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड लेटर, पंजीकृत पत्रों की बुकिंग भी करते हैं।
सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, द सर्विसेज ऑफ हेड पोस्टमैन मे बी यूटिलाइज्ड फॉर। हेड पोस्टमैन की जो सेवाएं हैं निम्नलिखित में से किन कामों के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं? वेरीफाई पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, मेक इंक्वायरीज इन माइनर कंप्लेंट, टेस्ट द वर्क ऑफ पोस्टमैन, ऑल ऑफ द एबव। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जो हेड पोस्टमैन रहते हैं उनको मनी ऑर्डर की पेमेंट वेरीफाई करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। वो जो माइनर कंप्लेंट्स किसी आर्टिकल की डिलीवरी को लेकर के आती हैं उनके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो बाकी पोस्टमैन हैं उनके काम का परीक्षण भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पोस्टमैन बुक इज केप्ट बाय एवरी पोस्टमैन इन फॉर्म ऑफ। प्रत्येक डाकिये द्वारा कौन से फॉर्म में पोस्टमैन बुक रखी जाती है? सही ऑप्शन सी हो जाएगा, MS-27। जो पोस्टमैन बुक रहती है वो फॉर्म MS-27 के फॉर्म में रखी जाती है। A postman is forbidden to deliver any article on which। जो पोस्टमैन रहते हैं उनका काम रहता है आर्टिकल्स की डिलीवरी करना, ठीक है। सो कोई भी पोस्टमैन को किस प्रकार के आर्टिकल्स की डिलीवरी करने से मनाही है? ऐसे कौन सी आर्टिकल्स हैं जिनकी पोस्टमैन डिलीवरी नहीं कर सकते? एनी पोस्टेज समझ ड्यू, किसी भी प्रकार की अगर डाक शुल्क कोई आर्टिकल पे ड्यू है तो उस आर्टिकल की डिलीवरी नहीं करेंगे। कोई भी कस्टम ड्यूटी अगर दे है तो उस आर्टिकल की डिलीवरी कोई पोस्टमैन नहीं करेगा। एनी सम इज टू बी रिक्वायर्ड, कोई भी राशि उस आर्टिकल से वसूल की जानी है। इन तीनों ही केसेस में पोस्टमैन किसी भी आर्टिकल की डिलीवरी नहीं करेगा। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स टू इलिटरेट एड्रेसी। यदि कोई अशिक्षित प्राप्त करता है जिसके लिए कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल बुक किया गया है, डिलीवरी देते समय कौन सा एक्शन लिया जाएगा? रिटर्न टू सेंडर, प्रेषक को वापस किया जाएगा। थंब इम्प्रेशन टू बी टेकन अटेस्टेड बाय रेसिडेंट बिजनेस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अशिक्षित व्यक्ति के अंगूठे का निशान है वह लिया जाएगा तथा किसी निवासी गवाह द्वारा उसको सत्यापित किया जाएगा। और इनकेस यहाँ इंश्योर्ड आर्टिकल की जगह रजिस्टर्ड आर्टिकल की डिलीवरी किसी इलिटरेट एड्रेसी को की जाती है तो उस केस में थंब इम्प्रेशन लेने के बाद उसको पोस्टमैन द्वारा सत्यापित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, when minor is old enough to understand the nature of transaction of payment of e-money order should be made to। कोई भी नाबालिग इतना बड़ा हो चुका है कि वो जो मनी ऑर्डर की पेमेंट है उसकी प्रकृति के बारे में समझ सकता है, तो इस केस में जो मनी ऑर्डर की पेमेंट है वो किसे की जाएगी? टू द माइनर हिमसेल्फ, स्वयं नाबालिग को। ईच पोस्टमैन इज बीट इज फिक्स्ड बाय, प्रत्येक पोस्टमैन की गश्त किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही आंसर आ जाएगा बी, पोस्टमास्टर कंसर्न। जो पोस्टमास्टर होते हैं उनके द्वारा प्रत्येक डाकिये की गश्त का निर्धारण किया जाता है। The intimation portion of the value payable money order should be cut off and किसी भी वैल्यू पेबल के मनी ऑर्डर का जो इंटीमेशन पोर्शन रहता है उसको काटा जाता है तथा रिटर्न टू सेंडर, प्रेषक को वापस किया जाता है। डिलीवर्ड टू द पेई, भुगतानकर्ता को वितरित किया जाता है। रिटर्न टू द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर को दिया जाता है। नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, डिलीवर्ड टू पेई। जो पेई रहता है
उसको जो मनी ऑर्डर रहता है उसका इंटीमेशन पोर्शन डिलीवर्ड किया जाता है। और ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इनकेस किसी भी मनी ऑर्डर की पेमेंट नहीं हो पाती है तथा वह प्रेषक को अगर वापस किया जाता है तो उस केस में इंटीमेशन के साथ लगा हुआ कूपन, वह कूपन केवल प्रेषक को वापस दिया जाता है, इंटीमेशन वाला पोर्शन वापस नहीं दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। What procedure to be followed for the payment of electronic money order if the payee of electronic money order is blind? यदि किसी इलेक्ट्रो मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता अंधा व्यक्ति है तो उस केस में क्या प्रक्रिया की जाएगी? एज एन इलेक्टेड पेई, एज इलेक्टेड पेई, रिटर्न बैक टू सेंडर, नन ऑफ द अबव। सही आंसर ए हो जाएगा, एज एन इलेक्टेड पेई, एक निरक्षर भुगतानकर्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन, रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू lunatics those who are adjusted but for administration of whose estate no manager appointed by the court will be। ऐसे पागल जिनको कि कोर्ट द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है लेकिन उनके द्वारा कोई भी प्रबंधक या मैनेजर अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है, और अगर इन ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आता है तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में द आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द सेंडर। प्रेषक को वापस करना वांछनीय है, लेकिन अगर इनकेस उनको मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया है तो वो जो आर्टिकल है उस केस में मैनेजर को डिलीवर्ड कर दिया जाता है। What action should be taken by the postman when an article received for delivery in tampered or damaged condition? मान लीजिए कोई पोस्टमैन को कोई आर्टिकल प्राप्त होता है जो कि डैमेज्ड यानी क्षतिग्रस्त स्थिति में है या उसके साथ किसी भी प्रकार की टेम्परिंग या छेड़छाड़ की गई है, तो उस केस में वह डाकिया क्या एक्शन लेगा? सही ऑप्शन सी हो जाएगा, रिपोर्ट टू द पोस्टमास्टर। इस केस में डाकिया वो आर्टिकल के बारे में जिसके के साथ कोई टेम्परिंग की गई है या वह क्षतिग्रस्त स्थिति में है तुरंत पोस्टमास्टर को जाकर के उसकी जानकारी देगा। Who is responsible for safe custody of insurance seal supplied to sorting mail offices? यदि किसी इंश्योरेंस सील को सॉर्टिंग मेल ऑफिस को दी गई है तो उसकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। प्रधान छंटाई सहायक जो होते हैं वो इंश्योरेंस सील जो कि उस सॉर्टिंग मेल ऑफिस को दी जाती है उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। Stationary rate list which shows the number of articles to be supplied to SET and mail office is issued by। स्टेशनरी दर सूची जो सेट और मेल कार्यालय को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की संख्या दर्शाती है किसके द्वारा इशू की जाती है? आंसर ए सही हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट आरएमएस। आरएमएस के जो सुपरिटेंडेंट रहते हैं वह स्टेशनरी रेट लिस्ट को इशू करते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि किसी भी सेट या मेल ऑफिस को सप्लाई की जानी है उसकी जानकारी होती है। The head sorting assistant is required to submit a daily report to the superintendent through record officer in which irregularities notice brought to the notice in format। जो प्रधान हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रहते हैं, प्रधान छटाई के लिए जो जिम्मेदार रहते हैं, उनके द्वारा एक डेली रिपोर्ट सबमिट की जाती है किसको? सुपरिटेंडेंट आरएमएस को। किसके द्वारा? रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा। सो वो जो डेली रिपोर्ट है वो किस फॉर्म के ऊपर की जाती है?
सही आंसर आ जाएगा डी, MS-83। MS-83 के ऊपर डेली रिपोर्ट सबमिट की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Who may enter the mail van of a section for opening or closing of case TVs prescribed in due mail list? सामान्यतः जो डाक के आदान प्रदान के लिए जो मेल गार्ड या मेल एजेंट आते हैं उनको वैन में एंट्री करने के लिए अनुमति नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि इन केस ऑफ यदि किसी केस टीवी को खोलना है या उसको बंद करना है, सो इस केस में कौन मेल वैन में जा सकता है? सही आंसर ए हो जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। Which bag received by sorting or transit mail office will remain in the custody of head sorting assistant under lock and key till this is dispatched? अगर कोई भी सॉर्टिंग या ट्रांजिट मेल ऑफिस द्वारा ऐसे बैग रिसीव किए जाते हैं जो कि उनके डिस्पैच होने से पहले हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में रहेंगे, लॉक और ताला और चाबी के तहत, ऐसे कौन से बैग रहते हैं? आंसर बी हो जाएगा, फॉरवर्ड बैग्स। Transit bags must always be closed and sealed in the presence and under the direct supervision of। जो ट्रांजिट बैग रहते हैं उनको बंद किया जाना तथा उन पर सील लगाई जाती है, वह किसके प्रेजेंस या डायरेक्ट सुपरविजन में की जाती है? एज सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, मेल एजेंट। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जो भी ट्रांजिट बैग रहते हैं उनको बंद करना या उनका सील लगाना हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड या मेल एजेंट के डायरेक्ट सुपरविजन में की जाती है। फॉलोइंग वर्क इज नॉट पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ मेल एजेंट और मेल गार्ड फॉर क्विटिंग द वैन। किसी वैन या कार्यालय छोड़ने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेल एजेंट या मेल गार्ड के कर्तव्य का हिस्सा नहीं? टू एग्जामिन डैमेज ऑफ फिटिंग लैंप्स वैन, ये उनके कार्य का हिस्सा है। टू रिप्लेस स्टाम्प, सील्स एंड बुक्स, मोहर और सीलों पुस्तकों को बदलना, ये भी जो मेल गार्ड या मेल एजेंट है उनको ऑफिस या वैन छोड़ने से पहले ये भी उनकी ड्यूटी का एक हिस्सा है। लॉक द ऑफिस रूम, ये भी उनकी ड्यूटी का हिस्सा है कि वो उन कार्यालय के कक्ष को बंद करें। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Which format is used by supervisor speed post for submitting his daily report to the manager? Speed post। So जो स्पीड पोस्ट सेंटर के जो सुपरवाइजर रहते हैं उनको भी डेली रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है जो मैनेजर रहते हैं स्पीड पोस्ट को। सो यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन से फॉर्मेट में उस डेली रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। सो वो सेम फॉर्म पर हम सबमिट करते हैं जिसपे कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को डेली रिपोर्ट सबमिट करता है, जो कि है MS-83। Who will authorize the mail agent or mail guard of a section to deliver his mail before receiving those for onward submission in order to make rooms in the van where large number of bags exchanged? जनरली क्या होता है, जो मेल गार्ड या मेल एजेंट ऑफ ए सेक्शन रहते हैं उनको क्या रहता है कि उस डाक को पहले ग्रहण करना रहता है, उस डाक की पहले डिलीवरी लेनी रहती है जो कि उनको आगे गंतव्य तक ले जाना है, तथा उसके बाद उनके द्वारा लाई गई डाक जो मेल ऑफिस के एजेंट हैं उनको दी जाती है। लेकिन इनकेस मेल वैन में बहुत ज़्यादा पहले से आर्टिकल्स हैं और जगह की कमी है, तो जगह बनाने के लिए वह कौन से व्यक्ति हैं जो मेल एजेंट को अधिकृत कर सकते हैं कि वह अपने द्वारा लाई गई डाक को पहले डिलीवर करें तथा बाद में उस डाक को रिसीव करें जो कि
आगे प्रेषण के लिए ले जानी है। सो ये पावर रहती है हेड ऑफ द सर्कल के पास। अगला क्वेश्चन है which will not be a part of portfolio supplied to each set of section in RMS। RMS के प्रत्येक सेट को जो पोर्टफोलियो सबमिट किया जाता है, निम्न में से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? सही ऑप्शन सी हो जाएगा, रेवेन्यू स्ट्रीम। क्योंकि जो बैक सीटर है या ड्यू मेल लिस्ट है या प्रथम चिकित्सा बॉक्स है, ये तीनों ही चीजें पोर्टफोलियो जो कि आरएमएस के प्रत्येक सेक्शन को सेट को सप्लाई किया जाता है उसके पार्ट हैं, लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो इस पोर्टफोलियो के पार्ट नहीं। चलिए ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ इसने आपकी पोस्टमैन की प्रिपरेशन के लिए मदद की होगी। धन्यवाद।